लगी रहती है। छोटी चीटी होती है, लेकिन छोटे होने पर भी जब अपने कर्म पे लगी रहती है तो वो एक न एक दिन वो पहाड़ पर चढ़ जाती है और अपनी मंजिल तक अपने कर्म पर लगे रहें। जो गुरु महाराज जी ने हमें नाम दिया है, जिस नाम के बल पर सावित्री जी ने अपने पति के प्राण भी यमराज से छुड़ा लिए। यमराज से उन्होंने प्रेम से ऐसा जीत लिया कि एक ही वरदान में सती सावित्री ने यमराज से वरदान, एक ही वरदान में और तीन वरदान मांग लिए। एक नाम की लगन से, जो नाम गुरु महाराज जी ने उन्हें जनाया था, उसी नाम का स्मरण किया और उसी नाम के प्रताप से उन्होंने यमराज का भी पीछा कर लिया। और जब तक सत्यभान की आत्मा, यमराज ने कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, तुम्हें मैं वरदान देता हूं, ए जाओ तुम्हारे पति का, तुम्हारे सास ससुर का राज्य मिल जाएगा। क्योंकि सती सावित्री ने एक ही वरदान में तीन वरदान मांग लिए थे। कौन से वरदान? कि हमारे सास ससुर की आंखें वापस आ जाएं, जो वो अंधे हो गए थे वो आंखें वापस आ जाएं, और हमारे सास ससुर का राज्य भी कैसे वापस हो जाए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारा राज्य वापस हो जाए, पर मन में था। तो उन्होंने कहा कि हमारे सास ससुर अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखें। ये वरदान सती सावित्री ने मांगा। अब आप बताइए, सोने का कटोरा भी जभी तो होगा जब सास ससुर के पास में इतना धन होगा। और सत्यभान को लेके जा रहे, इसकी आत्मा को लेके जा रहे हैं। जब सत्यभान जीवित नहीं होगा तो पोता कहां से आएगा? लेकिन यमराज के समझ में नहीं आया। वरदान तो दे दिया और फिर भी सत्यभान की आत्मा को लेके चल रहे हैं। सावित्री ने पूछा कि आप हमारे पति की आत्मा लेके जा रहे हो, लेकिन हमारे सास ससुर का पोता होगा ही नहीं। पति नहीं होगा तो पोता होगा कहां से? तब यमराज को समझ में आया और माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे हमने ये क्या कर दिया? देखो, जैसे ही माथा पकड़ के वो बैठे, पश्चाताप की अग्नि में जब जलने लगे, वैसे ही हाथ ढीला हुआ और सत्यभान की आत्मा वहां से छूटी और उनके शरीर में समा जाती है। सत्यभान जीवित हो जाते हैं। वहां पर सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हो गई। ये जो नाम गुरु महाराज जी ने आज हम लोगों को दिया है, इसी नाम का प्रचार करने के लिए श्री हंस जी महाराज जी ने अपने इस शरीर को नहीं देखा, सुख को नहीं देखा, कोई ऐसा आराम नहीं की। अपने जीवन में उन्होंने ज्ञान के प्रचार में ये सब कुछ एक कोने में रख दिया और खून पसीना एक करके और पैदल चल चल के
भजन साधना करके वो हंस कहीं दूर नहीं है, वो हंस हमारे ही पास में है। कहा है मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, और खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। भगवान कहते हैं हंस के रूप में जो प्राणों में समाये हुए हैं वो गायब हैं हमारे शरीर के अंदर में, हृदय के अंदर में, हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारे मन की आंखें जब तक खुलेंगी नहीं तब तक कैसे दिखाई देंगे। मन के चक्षु जब हमारे अंदर से खुलेंगे, कहा है अंदर के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घट घट में महासाई रहता, घट घट में महासाई रहता, कटु वचन मत बोल रे तो पिया मिलेंगे, कटु वचन मत बोल रे तो पिया मिलेंगे, अंदर के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे, अंदर के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। काहे अंदर के पट खोल? गुरु महाराज जी ने हमारे अंदर के चक्षु खोलने के लिए ये ज्ञान दिया है। ध्रुव जी ने इसी नाम का सुमिरन किया, तपस्या किया, त्याग तपस्या करके और सच्ची लगन से उन्होंने भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया। और भगवान विष्णु जी अपना वैकुंठ धाम छोड़ के एक नन्हे से बालक के लिए इस मृत्यु लोक में आ गए और उन्हें दर्शन दिए, उन्हें गोद में बिठाया। ये वही नाम है जिस नाम के विषय में आज सभी संत महिमा गाते हैं, सभी संत हमारे जीवन को उजाला की तरफ ले जाना चाहते हैं, हमारे जीवन को लक्ष्य की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन हम अगर नहीं जान पाए, अपने जीवन के रहते हुए नहीं समझ पाए, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। कहा है हरि का भजन पेट का धंधा, और जो ना करे सो मूर्ख अंधा। तो ऐसे इंसान को मूर्ख भी बताया और अंधा भी बताया। क्यों बताया? कि संसार को देखने के लिए हमें ये आंखें मिली हैं, सब संसार देख रहे हैं, लेकिन मन की आंखें भी हमें मिली हैं। पर मन की आंखें अगर हमारी नहीं खुली और हमने अपने अंदर में अपने मन को नहीं लगा पाया, अपने हृदय के अंदर में अगर बढ़ करके नहीं देखा, तो फिर ये हरि का भजन नहीं हो पाएगा। भजन जब ही होता है जब हम भजन रूपी भोजन से अपनी आत्मा की खुराक पूरी करते हैं। लेकिन किस किसने अपनी आत्मा की खुराक पूरी की है? किसी ने ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन फिर भी अपनी आत्मा की खुराक पूरी नहीं कर पाते हैं। देखो, ये जो दान पुण्य है, ये दान पुण्य जो करते हो वो मिलेगा, लेकिन ये शरीर के लिए हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगा। ये शरीर तो केवल भजन करने पर ही मिलेगा। जो मानव का
है। मीरा का मन हट जाता है वहां से और मीरा कहते हैं, धन दौलत राणा हमको न भावे, महल अटारी मेरे दिल को सतावे। ये दौलत राणा संग न जावे, ये दौलत राणा संग न जावे। अग्नि बीच जले रणजीत तेरे महलों को छोड़ चले, रणजीत तेरे महलों को छोड़ चले। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग्य जगे, रणजीत तेरे महलों को छोड़ चले, रणजीत तेरे महलों को छोड़ चले। मीराबाई कहते हैं कि हे राणा, जिस धन का तेरे को अहंकार है, गर्व है, वो दौलत मैं अभी ठोकर मार दे रही हूँ। और मीरा वहां से एक तारा लेते हैं बीना बजाते हुए और वहां से निकल जाते हैं। देखो, उन्होंने बहुत जगह इस ज्ञान का प्रचार किया, भजन किया और भजन करते हुए ही उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा और भगवान कृष्ण में घनश्याम में उनके हृदय में समा जाते हैं। आज हम लोगों के जीवन में जो समय मिला, संत गुरुदेव जी महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग में अपने मन को लगाने के लिए ये ज्ञान दिया है कि अगर हमें सत्संग में मिलता रहेगा, संतों की संगति मिलती रहेगी, भजन करते रहेंगे, तो हमारा ये मन कभी भटकेगा नहीं। ये संसार की माया हमारा कुछ नहीं कर सकेगी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इसलिए हमें ये गुरु दरबार की सेवा, सत्संग और भजन करने का साधन दिया गया है। और फिर भी हम माया में भटकते रहते हैं, फिर भी हम मान अभिमान में पड़े रहते हैं। क्यों मान अभिमान होता है? क्योंकि हमारे ही अंदर में कमी है, भजन की कमी है, सत्संग की कमी है। यहाँ पर देखो, सिवान में थोड़े ही प्रेमी हैं, लेकिन वो भी सत्संग नहीं कराते हैं। जब वो भी सत्संग नहीं कराएंगे तो क्या होगा? जब सत्संग भी आगे के लोग सुन रहे थे तो वो भी बैठ जाएंगे, क्या आगे बढ़ेंगे लोग? कोई जुड़ेगा ही नहीं, कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जितने प्रेमी हैं, श्री हंस जी महाराज जी ने पहले
ये सब उनकी मेहनत, उनके त्याग की कमाई है। तो आज हम लोग अपने लिए त्याग नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपने लिए कर्म करोगे तो लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। जैसे छोटी सी चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, ऐसे ही हम जैसे जीव आत्मा हैं, ये संसार के जीव हैं, अगर कर्म पर लगे रहेंगे तो जरूर अपनी आत्मा को उन्नति की ओर बढ़ा देंगे और अपनी आत्मा को हम महान बना लेंगे। इसलिए आज हम लोगों को ये बहुत सुंदर समय मिला हुआ है और इस सुंदर समय को हम व्यर्थ ना गवाएं। एक छोटा सा भजन होगा, आप लोग भी मिलकर साथ देंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाएगा पार रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला, गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला। सतगुरु के चरणों में सारे, सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए। गुरु का प्यार निराला,
ऐसे श्री सतगुरु का आशीष जो मिल जाए, ऐसे श्री सतगुरु का आशीष जो मिल जाए, पाप ताप कट जाए और भाग जाग जाए, पाप ताप कट जाए और भाग जाग जाए। गुरु चरणों की सेवा करके, गुरु चरणों की सेवा करके राजी हो भगवान रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला, गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला। सतगुरु के चरणों में सारे, सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला, गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला, गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला। सज्जनों, गुरु महाराज जी को अगर प्रसन्न कर लिया तो गुरु महाराज जी राई को भी पर्वत कर डालते हैं। कैसे? यही देख लो कि हम सब ने 84 लाख योनि भोगी है। हम लोग हर जन्मों में भूल जाते हैं, पर भगवान याद रखते हैं, भगवान नहीं भूलते हैं। हम पीछे के कष्टों को भूल गए, हम पीछे की औकात को भूल गए कि हम कैसे 84 लाख योनियों में पड़े थे। पशु पक्षी बने होंगे, कीट पतंगे बने होंगे, हम भूल गए, लेकिन भगवान को याद है। इसीलिए भगवान ने हमें आज मानव का चोला दिया कि हर समय जीव 84 लाख की यातनाएं झेलता रहा। कबहू करि करुणा नर देही और देत ईस बिन हेत सने। भगवान ने दया करी, हमारे ऊपर कृपा बरसाई और मानव का जीवन दे दिया। और मानव का जीवन ये सुखों की कान है, ये ज्ञान का भंडार है, मोक्ष का दरवाजा है ये मानव का जीवन। तो इस मानव जीवन में अगर हम गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और उनकी दया को समझते रहेंगे और भजन साधना सत्संग में जुड़े रहेंगे, तो वास्तव में हमारा भी जीवन महान बन जाएगा। हमारी भी आत्मा उत्थान की ओर पहुंच जाएगी और हर जन्मों में हम मानव जीवन के अधिकारी बन जाएंगे। 84 लाख योनि हमारी छूट जाएगी। तो इसलिए आज हम लोगों को जो समय मिला हुआ है, इस समय को हम व्यर्थ न गवाएं और खूब ध्यान भजन सुमिरन करके सेवा सत्संग में अपने मन को जोड़ के रखें। तो ज्यादा न कहते हुए अब आगे आरती होगी और आप लोगों के लिए देखो भोजन की व्यवस्था करी गई है। खीर और हलवा ये प्रसाद में आप लोगों को सबको मिलेगा और भोजन भी मिलेगा,
सत्संग के बाद आप सब लोग भोजन करके जाएंगे। आगे आरती होगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की। और देखो ये गंगा जल से, शुद्ध गंगा जल से जो औषधि बनाई गई है, ये आप सबके लिए बनाई गई है। अंग्रेजी दवाइयों में हम लोग खाते हैं लेकिन वो बीमारी खत्म नहीं होती जल से, और इसीलिए ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हमारे दरबार में मिली हैं, ये सब आप लोग ले जाएंगे तो ये सेवन करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। ध्यान मूलम